सब लोग नजदीक आए, नीचे आ गए थोड़े, देखा लगता तो है बिखरे हुए धान जैसे लगते हैं, किसी के हाथ से छूट गए हो, कैसे भी हो है तो जल्दी ना करो। दूसरे एक अनुभव ही नहीं बताया, जल्दी ना करो। मैंने देख तो लिया था, लेकिन इस प्रकार के जंगल में जहाँ पर पशु पक्षी के अलावा जो कोई व्यक्ति नहीं रहता, ये सब व्यक्तियों के कर्म हैं। चावल इस ढंग से मिल नहीं सकते, यदि मिल जाए तो इस ढंग से बिखरे हुए नहीं मिल सकेंगे। जंगल है, किसी ने बिखरा दिया है अथवा उसके हाथ से कुछ छूट गया होगा। फिर भी जो बिना पुरुषार्थ का मिलता है उसको जल्दी जल्दी नहीं लेना चाहिए। मनुष्य बहुत जल्दी करता है, दूसरे के हाथ न लग जाए, हमारे आ जाए, ये करता रहता है। धीरे धीरे वह उतरते चले जाते हैं और जहाँ हैं उसका निरीक्षण करना प्रारंभ कर देते हैं। चर्चा होती आपस में है तो पक्का, और यहाँ पर आगे अब राशन की कोई आवश्यकता नहीं, हमारा पूरा काम हो जाएगा। इस निर्णय के साथ फिर सब लोग इकट्ठा होकर के उसमें बैठ जाए, वहाँ पर जाते हैं और चुगने लग जाते हैं। चुगते हुए सामने है, वहाँ तक जाना चाहते हैं, तब तक तो उसके पैर पकड़ में आ गए, अब पैर उठा नहीं पा रहे, पंख फड़फड़ा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर तो कोई जादू तो नहीं, किंतु जाल अवश्य है। तब तक सभी एक भी बचा नहीं, सब लोग फंस गए, दाना चुगना ही भूल गए। अब हमारा क्या होगा, अब हमें कौन बचाएगा? हमारी बात तो सुनते ही नहीं था। एक ने कहा, हम सुन तो रहे थे, आखिर सब लोगों की सर्वसम्मति से तो उतरे, हमें तो उतरना पड़ा। तुम तो जल्दी कर गए तो हम भी उतर गए। यदि सर्वसम्मति नहीं बनती है तो अलग थलग हो जाएगा, निर्दलीय बन जाऊंगा मैं। ये सब अपने अपने दल बना लेंगे, निर्दलीय बनना तो ठीक नहीं। आप सुन रहे हैं, भारत में बहुत सारे दल बन जाते हैं और कभी कभी दलदल बन जाता है। अब फिर भी निर्दल कोई रहता है तो उसकी मांग बहुत होती है, उसका तो भाग्य ही अलग है। क्यों हंस रहे हो? भाव बड़े हो, बड़े सो पावे, ये होता है। तो ऐसा ही मैं भी उतर गया। अब क्या करना? अब तो भगवान भजन करो, कुछ सूझबूझ हो जाए। भूल हो गई, अब सूझबूझ कहाँ से आएगी? तो एक ने कहा, भूल तो सबकी हो गई, मैं भी इसमें आ गया, तो अब क्या करना है? मैं जो कहूँगा वो मानोगे तो हम कह देंगे, अब तो मानना ही पड़ेगा, नहीं तो फंस जाएंगे। आप तो इसमें, इस टोली में सबसे ज़्यादा वृद्ध हैं, अनुभव वृद्ध हैं, कई घाटियों को देखा है अपने, कई चातुर्मास हो गए आपके। चातुर्मास करने से आप हंसते क्यों हो? क्या मुनि महाराज ही चातुर्मास करते हैं, आप नहीं कर रहे? नागपुर में जो रह रहे हैं, कितने चातुर्मास हो गए बताओ, याद हो तो? 5 ही? यहाँ नहीं, हमारे नहीं,
आप लोगों के चातुर्मास कितने हुए हैं? नहीं हुए? घर में रह करके हुए, मर्यादा में रह करके हुए, नहीं समझे? दान पुण्य के साथ में हुए, कुछ कर्म भी किए हैं, धर्म भी किए हैं, कुछ खटपट भी किए हैं, ये सब कुछ हुआ है। तो वह कहता है कि आपका अनुभव मान्य है। तो कहता है यहाँ से बचने के लिए एक ही मात्र उपाय है। पृथ्वी के पैर जकड़ चुके हैं, उसमें से एक का भी पैर बाहर आ नहीं सकता। हमने इन दानों के लोभ के कारण अपने पैरों को अपने ही हाथ में फंसा दिया। अब पश्चाताप करने से कुछ मिलने वाला नहीं, लेकिन युक्ति से काम करेंगे तो अवश्य सफल हम हो सकते हैं। मैं कहता हूँ, अब जिसने जाल बिछाया है वहाँ देख रहा होगा, इस ओर आना चाहता है और कोई आ न जाए, इसलिए वो देखता है ये कहीं तो जा नहीं सकते, चुग लेंगे और यहीं पर फंसे रहेंगे। क्या करना? कुछ नहीं करना। अभी बोलते ना 1 2 3 ट्राई करके ब्रह्मचारी क्या कहता है? 1 2 3 4 कहता है। नहीं समझे? मतलब ब्रह्मचारियों के ऊपर भी विदेश का प्रभाव पड़ता जा रहा है। आज के बच्चे देसी भाषा की जो गिनती है वो भी नहीं जानते, और भगवान की विनती है वो भी नहीं जानते। अब ये दोनों विनती और गिनती नहीं जानते, घर में आ जाते हैं तो उन बच्चों की विनती भी नहीं सुनते माता पिता। विनती करते हैं वो कि महाराज हमें तो भोजन दे दो, वो दे दो। नहीं, होटल में खा जा। तुम तो पैसे भी ले गए और भोजन के समय पर पुनः आ गए। तो उन्होंने कहा कि 1 2 3 इस प्रकार अपने वह आवाज को निकालता है। 3 करते ही अपने को एक साथ आसमान में उड़ना है। एक भी व्यक्ति यदि नहीं उड़ता तो उसके भार से नीचे की ओर और भी लोग आ सकते। सुना? तैयारी करो। सब लोगों ने कहा तो भी यहाँ से निकलो। निकले कैसे? पंख में जोर लाओ और एक साथ इस जाल को ऊपर उठाओ। बस लगा दी। हाँ कहते ही सब लोग उठ गए और उसी समय वह जाल बिछाने वाला शिकारी आ गया। यूं देखता रह गया और उसके सामने से ही वह घूमता हुआ हेलीकॉप्टर की भांति हम जा रहे। इस प्रकार के जाल में अब हम कभी भी नहीं फंसेंगे। धान भी गया 1 किलो और उसके साथ साथ जाल भी गया, एक भी हाथ नहीं लगा। वो सोचता रह गया। मतलब बुद्धि पशु पक्षी के पास भी हुआ करती है।
योजनाबद्ध कार्यक्रम यदि मनुष्य ही करता है तो पहले वह सोच लिए योजनाबद्ध कार्यक्रम पशु और पक्षी में भी हुआ करते हैं, किंतु मनुष्य फेल तब होता है, योजना तो बना लेता है, इस योजना से बंधता नहीं और अकेला नहीं, सबको वो बांधना तो चाहता है, स्वयं बंधता नहीं। तो यह इसकी विशेषता है, इसलिए सभी उसमें फंस करके रह जाते हैं। भारत 250 वर्ष तक फंसा रहा, जाल ऐसा बचा दिया गया, हिल भी नहीं सका, डुल भी नहीं सका और उड़ना भी भूल गया। क्या करें? लोभ है, प्रलोभन नहीं, और एकता के अभाव के कारण ऐसा हुआ। अब कहाँ जाएंगे वो पक्षी? वह कहता, जो पक्षी था वह कहता है, मैं जिधर संकेत दूंगा उधर चलो। किधर संकेत? अन्यत्र बैठोगे तो और लोग आएंगे और उसके हाथ में हम लग जाएंगे। अन्यत्र कहीं भी नहीं जाना, मैं जो संकेत देता हूँ उस ओर चलो। मेरे पास भी कोई साधन नहीं, लेकिन संकेत के अनुसार चलो। किस ओर? इस ओर मुड़ो। चले गए, दूर तक चले गए। अब हमारे पंखों में क्षमता नहीं है, क्या करें? कुछ समय के लिए बैठ जाए नीचे, आफत आ जाएगी। नहीं, और थोड़े से संग्रहित करो। ऐसा समझ लो आज अष्टमी है, एकादशी है। हाँ, शाम तक मिल सकता है राशन भोजन, किंतु अभी तो नहीं मिलेगा। अभी तो आप खा भी चुके हो, इसलिए चलाओ पंख। चलाते 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 संकेत की ओर पूरी टोली उड़ती हुई आ गई। हाँ, अब नीचे उतरो। नीचे उतर गए, उतरते 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 बिल्कुल नीचे उतर गए। फिर वह पक्षी अपने मित्र को बुलाता है। सुन रहे हो आप लोग? सुनते जाओ, हो तो कह दो। मतलब कह दो कहने से तो जोर लगाते आप, नहीं तो जोर को भी रख देते हो। अब जो भी मित्र की आवाज आ गई ऊपर से, नीचे का वह मित्र, अरे बहुत दिन के बाद मेरे मित्र की आवाज सुनने में आई, पहचान में आ गई, एकदम वो बाहर आ गया। वो दिखता रह गया, ये क्या हाल है आप लोगों की? अब बोलो नहीं, हम तो हार चुके हैं, बस एक मात आप ही थे, अब सब बच करके आए हैं। आप चिंता न करो, सब हो जाएगा। नहीं समझे? आज तो मैं अहोभाग्य समझूंगा, अतिथि देव हमारे यहाँ आज प्रसन्न हो गए। उसने अच्छे ढंग से पड़गान कर लिया, कोई भी अशुद्धि नहीं, शुद्धि के साथ कहता हूँ बिल्कुल सब लोगों को ये तो उचित समय पर सब मिल जाएगा। आपने याद किया मुझे, आपकी मित्रता है, ऐसे मित्र तो कहीं भी नहीं मिल सकते। और वह अपना कर्तव्य पहले करता है। क्या करना? पैर वगैरह धोने से पूर्व में दो पैर फंस गए हैं, वह अपने
दांतों से। जल्दी जल्दी। मित्र कौन है? चूहा। दूसरी कक्षा में हमने पढ़ी थी ये कथा। बालक भी बैठे हैं, प्रौढ़ भी बैठे हैं, वृद्ध भी बैठे हैं, पुरुष भी बैठे हैं, महिला समाज भी बैठी है। संभव है देवी देवता भी सुन रहे हों। हाँ, और मित्र अतिथि संगमा कैसा करता है? जल्दी जल्दी सारे के सारे जो फंदे थे जाल में, उन सबको अपने तीखे तीखे दांतों के माध्यम से काटता गया और एक 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 करते सारे के सारे उस जाल से बाहर आ गए। चूहा ने समझा यह दिन धन घड़ी है भाग्य। आज कम से कम एक ऐसा सहयोग का, कर्तव्य का जो पाठ सुना था उसका पालन करने का, सुनना और एक कान से सुन करके छोड़ देना, किंतु सुन करके उसको मूर्त रूप देने के लिए जो व्यक्ति बार बार प्रतीक्षा करता है। और मैं बहुत बड़ा पुण्यशाली हूँ ऐसा नहीं मानता, किंतु मैं बहुत सब लोगों के लिए सहयोग दिया ऐसा नहीं मानता, किंतु कर्तव्य के लिए हमेशा हमेशा हाथ जोड़ करके खड़ा रहता। सभी कबूतर या पक्षी सोचते हैं एक छोटा सा है, कहाँ पर रह रहा है? बिल में रह रहा है और बिल के आजू बाजू कई शत्रु भी होते होंगे। अपनी रक्षा करता हुआ भी साहस के साथ सैकड़ों पक्षियों के जान को उसने प्राण दान दिया है।